नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि HAL LCA तेजस का प्रोडक्शन कर रही है जो कि FOC लेवल के है और इन्हें डिलीवर किया जाना है, लेकिन अब इसकी डिलीवरी के अंदर थोड़ी हड़बड़ाहट हो रही है, यानी कि कुछ रुकावट दिखती है। और साथ ही जो 83 तेजस MK1A का कॉन्ट्रैक्ट करना है उसके अंदर भी एक बार रुकावट आ गई है। इसके पीछे क्या कारण है, आज इसी को जानेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि इंडिया की टॉप मोस्ट एरोनॉटिकल प्रोडक्शन एजेंसी है और यहां पर फाइटर जेट बनाती है, उसके दोस्तों LCA तेजस फाइटर जेट के प्रोडक्शन के अंदर रुकावट आ गई है। और उसका कारण है CCP वायरस, यानी कि जो चाइना का वायरस है। इसने LCA तेजस की प्रोडक्शन लाइन को कुछ समय के लिए रोक दिया है। और साथ ही दोस्तों, इससे यह भी पता चल गया है कि HAL की LCA डिवीजन कितनी पुअर है, इसकी प्लानिंग बहुत ज्यादा कमजोर है। जिसके जिम्मे प्रोडक्शन और इसकी सप्लाई चेन लॉजिस्टिक आता है, उसकी प्लानिंग क्या है। इसके अलावा दोस्तों, अगर HAL की एयरक्राफ्ट डिवीजन की बात करें तो मार्च से इसने अभी तक केवल 2 ही FOC लेवल के तेजस का पूरी तरह से टेस्ट किया है और अभी तक केवल 2 ही एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगर्ड हुए हैं, जबकि दोस्तों मार्च 2021 तक 8 एयरक्राफ्ट का टारगेट था। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से HAL को यह भी बोला गया था कि वह सारे FOC लेवल के तेजस जेट एक जैसे बनाए ताकि उनके अंदर इंटरचेंजेबिलिटी पार्ट्स के लिए होती रहे और मेंटेनेंस के अंदर भी सुविधा मिलती रहे। लेकिन दोस्तों, अब इसकी प्रोडक्शन लाइन का काम ही रुक गया है। और इससे पहले दोस्तों, मैंने भी आपको बताया था वीडियो के जरिए कि इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल रिक्वायरमेंट है HAL से कि कुछ एक सर्टेन कंपोनेंट जिसके अंदर एयरफ्रेम के इंटरनल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कॉस्मेटिक पार्ट ऐसे होने चाहिए जो इंटरचेंजेबल हो, ताकि इन्हें वर्कशॉप लेवल पे, जो एक एयरफोर्स की वर्कशॉप होती है लोकल लेवल पे, वहीं पर ही रिप्लेस किया जा सके और किसी भी तरह की ऑपरेशनल डिफिकल्टी ना आए। और दोस्तों, ये इंटरचेंजेबल पार्ट्स ऐसे होते हैं जो एक तरह से आइडेंटिकल होते हैं और प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए होते हैं और ये स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाए जाते हैं ताकि ये इंश्योर रहे कि किसी भी तरह की इनके अंदर कोई भी अगर रिप्लेसमेंट करनी पड़े तो उनके अंदर कोई ज्यादा चेंज ना हो। और दोस्तों, अभी केवल 2 फाइटर जेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने टेस्ट पूरे किए हैं, जबकि 2 FOC लेवल के तेजस एयरक्राफ्ट अपने कंप्लीशन के नजदीक है, यानी इनका काम पूरा होने वाला है। और इसके अलावा और 2 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो एडवांस स्टेज के अंदर है कंस्ट्रक्शन की। तो ऐसे में दोस्तों, मार्च 2021 तक 6 तेजस एयरक्राफ्ट का काम तो पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी ये अपने टारगेट से बहुत पीछे है, क्योंकि टोटल 8 फाइटर जेट के लिए टारगेट रखा गया था। तो मैक्सिमम एयरक्राफ्ट मार्च मंथ तक अपनी पहली उड़ान भरने के अंदर सफल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये देखना होगा कि क्या ये सारे FOC वेरिएंट उसी स्टैंडर्ड पे बनाए गए हैं जिस पे होना चाहिए, और साथ ही दोस्तों, क्या ये एक जैसे होंगे या नहीं। और इसके अलावा प्रोडक्शन लाइन और सप्लाईज हमेशा ही अपने टारगेट को मीट करने के लिए आगे बढ़ती रही हैं, लेकिन अब ये ज्यादा स्पीड नहीं देखेंगी क्योंकि अभी जो ऑर्डर है वो बहुत ही कम है। और HAL अभी प्लानिंग कर रही है कि वह 8 LCA तेजस के ट्रेनर वर्जन को 2021 के एंड तक बना दे और इसके अलावा और FOC लेवल के तेजस फाइटर जेट मार्च 2022 तक डिलीवर कर दे। और इन एयरक्राफ्ट की अगर डिलीवरीज के अंदर डिले होती हैं तो इससे दोस्तों LCA तेजस की स्क्वाड्रन नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट की ऑपरेशनलाइजेशन के अंदर भी बहुत ज्यादा रुकावट आ रही है। और इसके अलावा दोस्तों, जहां तक बात है 83 तेजस MK1A लेवल की, जिसका ऑर्डर इसी मंथ के अंदर दिया जाना था, लेकिन दोस्तों अभी वो भी प्लान होता दिखाई नहीं देता क्योंकि HAL की जो FOC लेवल के तेजस की प्रोडक्शन है वो ही बहुत ज्यादा स्लो हो रही है। तो ऐसे में अब ये मान के चल सकते हैं कि जो एरो इंडिया होगी, यानी कि मार्च 2021 के एंड तक हमें 83 तेजस फाइटर जेट की डील को देखने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि HAL को बार बार ये दिक्कत आती है और उसे हर बार की तरह पीछे देखना पड़ता है, और इस बार उसे प्रूव करके दिखाना चाहिए था, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। तो अब देखना होगा कि इसके ऊपर क्या डिसीजन आता है। धन्यवाद। जय हिंद।